जी राधे कृष्णा। मैं प्रतिभा। हमारे चैनल में कृष्णा वनली पीसेस बाय प्रतिभा में आपका स्वागत है। जैसे हम वेरी इम्पॉर्टेंट MCQ टॉपिक वाइज देख रहे हैं, उसमें हम प्राचीन इतिहास का सिंधु सभ्यता देख रहे हैं। टॉपिक सिंधु सभ्यता का देख रहे हैं। पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया है 40 क्वेश्चन का। आज उसी का सेकेंड पार्ट देखेंगे 40 क्वेश्चन का। आइए हम लोग करते हैं। चलिए, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धौलावीरा से, लोथल में, कालीबंगन में है या आलमगीरपुर में। ये धौलावीरा में है। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? धौलावीरा से। धौलावीरा ए राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु, नीला। तो लाल रंग का उपयोग हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का जो उपयोग, बर्तनों में जो कलर का उपयोग किया गया था, लाल कलर के। और हाँ बस इसमें ये ध्यान रखिएगा, इसका जो है पेंटिंग जो की जाती थी वो काले रंगों से की जाती थी, और जो बर्तन मिले थे वो रेड में थे, लाल रंग के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में, उत्तर प्रागैतिहासिक काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में। तो जो हमारी सिंधु सभ्यता का जो काल माना गया है वो आद्य ऐतिहासिक काल माना गया है। अब कौन सा? आद्य ऐतिहासिक काल। राइट आंसर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा से, कालीबंगन से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से। जी राइट आंसर डी, मोहनजोदड़ो से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे थे दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी। जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, मधो स्वरूप वस एवं बीबी राव। जी नहीं, दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी थे। सिंधु सभ्यता को खोजने में जो दो वैज्ञानिक थे भारतीय, वो थे दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। जी ए राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, है पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। सौराष्ट्र में है रंगपुर। जी सी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लाई मैकाले, सर जॉन मार्शल, लाई क्लाइव, कर्नल टॉड। जी सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल। राइट आंसर बी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। चलिए, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध था? कहाँ मतलब सिंधु घाटी पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। इनकी मोहरों में अधिकतर जो है बैल की आकृतियां मिली हैं, क्योंकि ये जो है पशुपति की पूजा करते थे, जिनको भगवान शिव का रूप माना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में और कर्मकांड में आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृ शक्ति में। तो ये लोग मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। चलिए, मातृ सत्तात्मक व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता में ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्री तट पर स्थित नहीं था? इसमें था सुरकोटडा, लोथल, कौन सा सिंधु स्थल समुद्र के तट पर स्थित नहीं था? सुरकोटडा भी स्थित था, लोथल भी था स्थित, बालाकोट भी था। नहीं पूछा है। कोरदीजी जो है यही स्थित नहीं था समुद्र के तट पे, बाकी ये सब सारे कोरदीजी नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, धन्या कोठार या सभा भवन? इनमें से कोई नहीं। विशाल अन्नागार और धन्या कोठार को माना गया है सबसे बड़ी इमारत। चलिए आप लोग मोहनजोदड़ो ना लगा दीजिएगा, कुछ लोग मोहनजोदड़ो लगा के चले आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति में, ग्रिड पद्धति में, त्रिभुजाकार आकृति में? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। सूची प्राचीन स्थल और जो है पुरातात्विक अवशेष। चलिए सुमेलित करने के लिए है, तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए काली इधर से लोथल पक्की ईंट हुआ, गोदीवाड़ा, हड़प्पा आकर। चलिए इसका हम सुमेल कर लेते हैं। लोथल है, लोथल जो है ये रहा, लोथल जो है गोदीवाड़ा, लोथल गोदीवाड़ा हो गया। और हमारा कालीबंगन जो है जुता हुआ खेत हो गया, कालीबंगन जुता हुआ खेत हो गया। उसके बाद जो है कौन सा धौलावीरा जो है हाँ देख लेते हैं। लोथल जो है लोथल गोदीवाड़ा है। उसके बाद कालीबंगन जो है, कालीबंगन जुता हुआ खेत। उसके बाद जो है हमारा क्या सुमेलित है, धौलावीरा जो है, धौलावीरा जो है इधर हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला था धौलावीरा से। और उसके बाद जो है बनावली जो है, ये बनावली है पक्की मिट्टी के बने, यहाँ से बनावली से जो प्राप्त हुआ था वो पक्की मिट्टी के बने हुई हल्की प्रतिक्रिया बनावली। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों में टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? किसका जो है अंकन जो है हड़प्पा कालीन जो वो पाई गए हैं मोहरों, उसमें अंकन नहीं है? तो हाथी का भी है, गैंडा का भी है, हाथी गैंडा का सबका भी है, ये शेर का नहीं है। हाथी गैंडा बाघ सबका है, शेर का नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं? सोना चांदी से परिचित थे, तांबा कांसा से थे, टीना और सीसा से थे, लोहा से परिचित नहीं थे। हड़प्पावासी लोहा से परिचित नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं? तो लोथल से मिले हैं, युगल समाधान के साक्ष्य लोथल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा था? सिंडन। कपास को इन लोगों ने किस नाम से पुकारा है? सिंडन के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? कुड़ाल से, राखीगढ़ी से, दैमावास से, बनावली से। दैमावास से। हड़प्पा के काल में तांबे का रथ जो है दैमावास से प्राप्त हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तरकूट में 1 चांदी, 3 सोना। तो चांदी, 3 सोना तीनों का आयात करते थे। तीनों राइट आंसर है, ए राइट आंसर। चलिए, हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे? भवन निर्माण की सामग्री थी लाजवर्द। हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से, ईरान से, दक्षिण भारत से, बलूचिस्तान से। हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं मुंडीगाग, सूरतागोई, हड़प्पा। ए या बी? ए बी दोनों सही है। मुंडीगाग भी है और सूरतागोई भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सुतकांगेडो कांगेडर और अल्लाहादीनो एवं बालाकोट, कुंतासी, इनमें से सभी। तो जो है सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे लोथल एवं सुतकांगेडो थे, अल्लाहादीनो एवं बालाकोट थे, कुंतासी, ये सारे थे। सभी होगा। चलिए आगे बढ़ते। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरण, इनमें से सभी। व्याघ्र के हाथी का हुआ है, गैंडा, भैंसा, हिरण सबका हुआ है। चलिए राइट आंसर सभी। आगे बढ़ते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगन से, हड़प्पा से, बनावली से। हड़प्पा से प्राप्त मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर। हड़प्पा से प्राप्त हुई है। पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई हड़प्पा से। आगे बढ़ते हैं। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते और पंजों के निशान मिले हैं? चन्हूदड़ो से मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एक पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो कि पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी का दृश्य है? ये कहाँ से हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ? लोथल से। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सदृश्य है? कहाँ से? लोथल से। राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जा सकती थी? जो उत्पादित की जाती थी चावल, गेहूँ, ये दालें उत्पादित नहीं की जाती थी। चलिए बी राइट आंसर। दाल नहीं उत्पादित होता था हड़प्पा काल में। हड़प्पावासी नहीं करते थे उत्पादन। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो आज विलुप्त हो गए हैं। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। सही है।
देखते हैं ए आर दोनों सही आ रहे कि सही करण है। ठीक है, दोनों सही है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो ये जो है विलुप्त हो गए हैं, लेकिन ये उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। चलिए, ये राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उनमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसमें देखिए ए और दोनों कथन सत्य है। ए भी सही है, बी भी सही है। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। धार्मिक तत्व उपस्थित रहे हैं, लेकिन एक वर्चस्व होता है जिनका वही चीज़ वर्चस्वशाली हो जाता है वहाँ के लिए, तो इतना वर्चस्वशाली धर्म नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। जी हाँ, वहाँ कपास से वो लोग बनाते थे, मतलब उत्पादित करते थे ज़्यादा मात्रा। चलिए, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। हड़प्पी स्थल और स्थित, कहाँ कौन सा स्थित है हड़प्पा स्थल? चलिए देख लेते हैं। चलिए हम देख लेते हैं हड़प्पा स्थल और स्थिति कहाँ क्या है। मांडा देखिए, हमारा मांडा जो है महाराष्ट्र, मांडा जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। दैमाबाद हो गया, दैमाबाद महाराष्ट्र हो गया हमारा। और हम देख लेते हैं भी कालीबंगन, कालीबंगन हमारा राजस्थान हो गया। उसके बाद जो है हरियाणा जो है हमारा राखीगढ़ी हरियाणा हो गया। चलिए, मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र हो गया, कालीबंगन राजस्थान हो गया, राखीगढ़ी हरियाणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी की हुई है, लोहा की नहीं प्राप्ति नहीं हुई है, खनन नहीं हुआ था वहाँ लोहा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? घोड़ा के मिले, गाय के मिले, हाथी के मिले, शेर के नहीं मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चन्हुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने। चन्हुदड़ों का उत्खनन का नेतृत्व J.H. मैके ने किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं की दोनों पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़े और द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूटों का सही कथन को चुनिए। ठीक है, इसमें देखिए ये फर्स्ट और थर्ड गलत है। और ये जो है देवियों और देवताओं की दोनों की पूजा करते थे, क्योंकि ये मातृशक्ति के भी उपासक थे और इधर जो पशुपति के भी उपासक थे। चलिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी। उन्हें गाय उनके लिए पवित्र थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उनकी संस्कृति जो सामान्यता स्थिर नहीं थी, वे जो है पशुपति का सम्मान करना आरंभ किए थे। चलिए ये राइट है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? हड़प्पा को, कालीबंगन को, लोथल को, मोहनजोदड़ो को? जी, मोहनजोदड़ो को कहा गया है। सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो को कहा गया। चलिए जी, MCQs हम लोग देख रहे थे टॉपिक वाइज में। प्राचीन इतिहास का सिंधु घाटी सभ्यता हमारा कंप्लीट हुआ। आज हम सेकंड पार्ट देख लिए हैं। फर्स्ट पार्ट अपलोड किया गया है, इसके पहले ही आप लोग उसको भी और इसे भी देख लीजिएगा। और हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर टॉपिक वाइज में मिलेंगे MCQs के साथ। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।